स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। तो आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल फिट होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपने ट्रेड की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम 50 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आ गया हूं, जिसमें आप लोगों को 45 प्लस का सही जवाब करना है। वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो एक ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, तालीकोटा का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। पहला ऑप्शन दे रखा है 25 जनवरी 1565, दूसरा दे रखा है 25 जनवरी 1665, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 25 जनवरी 1765, चौथा ऑप्शन है 25 जनवरी 1865। चारों ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ए दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है, नील आंदोलन। ठीक है, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में शुरू हुई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है फरीदपुर, दूसरा दे रखा है नदिया, तीसरा दे रखा है पावना, चौथा दे रखा है जैसोक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो यहाँ से हमारा आप तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, वित्त आयोग क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है अस्थायी निकाय, दूसरा दे रखा है वार्षिक निकाय, तीसरा दे रखा है त्रिवार्षिक निकाय, चौथा दे रखा है पंचवार्षिक निकाय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पंचवार्षिक निकाय हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज पहली बार हमारे चैनल पर लगातार 50 क्वेश्चन का पहला वीडियो मैं अपलोड आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ठीक है, लाइव सेक्शन चल रहा है, तो आप लोगों का 50 में कितना सही होता है लाइव सेक्शन या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और लगातार पूरा वीडियो देखा करो भाई, ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। 50 क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है भाई। 50 क्वेश्चन अगर डेली करवाते जाएंगे तो इससे बाहर थोड़ी ना आपको कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत का संविधान, ठीक है, देश को किस रूप में वर्णित करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है राज्यों के संघ, दूसरा दे रखा है महासंघ, तीसरा दे रखा है एकात्मक, चौथा दे रखा है राज्य मंडल। ठीक है, तो एकात्मक राज्य होगा और चौथा दे रखा है राज्य मंडल। तो चारों ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि सिंधु घाटी के किस स्थान से गोदीवाड़ा, ठीक है, का साक्ष्य मिला था। ठीक, किसका, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था। पहला ऑप्शन दे रखा है लोथल, दूसरा दे रखा है कालीबंग, तीसरा दे रखा है आलमगीरपुर, चौथा दे रखा है बुजुर्ग होम। अब बुर्ज होम। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लोथल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब देखो हम लोग बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर, और देखो 6 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है। ठीक है, क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है। पहला ऑप्शन दे रखा है पारा, दूसरा दे रखा है चांदी, तीसरा दे रखा है सीसा, चौथा दे रखा है तांबा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तांबा का अयस्क है। ठीक है, क्या, क्यूपराइट। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन लगातार हम लोग करते चलेंगे। वीडियो में अगर जुड़े हो तो पूरा जरूर देखना। अब देखो यहाँ से 7वां क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, कुकिंग गैस किन गैसों का मिश्रण है। ठीक है, कुकिंग गैस जो है वो किन गैसों का मिश्रण है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ब्यूटेन प्रोपेन, ऑक्सीजन मेथेन, तीसरा दे रखा है ऑक्सीजन हीलियम, चौथा दे रखा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो कुकिंग गैस यानी कि उसका कुकिंग गैस का मिश्रण है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर हमको क्या बोलता है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ किया था। पहला ऑप्शन दे रखा है इल्तुतमिश, दूसरा दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा दे रखा है फिरोज शाह तुगलक, चौथा ऑप्शन दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है 9 नंबर, कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। अब देखो यहाँ से पहला ऑप्शन दे रखा है चमड़ा उद्योग, दूसरा दे रखा है लकड़ी उद्योग, तीसरा दे रखा है हथकरघा उद्योग, चौथा दे रखा है चीनी उद्योग। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हथकरघा उद्योग यानी कि जो भी कुम्हार लोग होते हैं वो चरखा पे जो लोग बनाते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे वो सुराही, तो बहुत सारे लोग गांव से होंगे वो देखते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगला क्वेश्चन हमारा
10 नंबर हमको क्या बोलता है, एजोला क्या है। पहला ऑप्शन देख सकते हो शैवाल, दूसरा फफूंदी, तीसरा जैव उर्वरक और चौथा दे रखा है यह सभी। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एजोला क्या है, जैव उर्वरक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन हमको अब क्या बोलता है, दो अस्थायी चुंबकों के समान ध्रुवों को पास लाने पर प्रतिकर्षण क्या होगा। ठीक है, कम होगा, अधिक होगा, नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अधिक होगा। तो हमारे साथ जो है सीताराम भाई वो लगातार जुड़ते हैं, तो उनके लिए हम बहुत बहुत खुश होते हैं डेली, क्योंकि वो लगातार हमारे साथ जुड़ के ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और फिर अपना फाइनल स्कोर सबमिट भी करते हैं। ठीक है, तो लगे रहिए भाई, सभी भाइयों का सिलेक्शन बहुत जल्द होगा। ठीक है, जब भी एग्जाम होगा सिलेक्शन लेकर रहेंगे मेरे भाई। और विक्की गौतम 2 लड़के हैं जो कि हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। देखो हमारा 12 नंबर हमको क्या बोलता है, पलायन वेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है ग्रह की त्रिज्या पर, दूसरा दे रखा है वस्तु की संहति पर, ठीक है, तीसरा दे रखा है वस्तु की त्रिज्या पर, चौथा दे रखा है किसी पर भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रह की त्रिज्या पर। ठीक है, आप लोग भी आज 50 सेट में, ठीक है, 50 क्वेश्चन के सेट में फाइनल स्कोर सबमिट करो। कल के वीडियो में आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीताराम और विक्की फाइनल स्कोर सबमिट करते हैं और आज आप लोग भी करोगे तो अगले वीडियो में आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोलता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है। पहला ऑप्शन दे रखा है 11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दूसरा दे रखा है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तीसरा दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, चौथा दे रखा है 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 14 नंबर हमको क्या बोलता है, विद्युत मोटर का कार्य है। पहला ऑप्शन दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, दूसरा दे रखा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तीसरा दे रखा है दोनों, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना हो जाएगा। अब देखो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि प्रतिध्वनि के लिए कम से कम दूरी होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, 16.6 मीटर, 12 मीटर, 10.6 मीटर और 20 मीटर। तो चारों ऑप्शन आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 16.6 मीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है, पतीली का पानी गर्म आग पर रखने पर एक साथ पूरा गर्म होता है। किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा, चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, यह सभी। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, संवहन के द्वारा क्या होता है, एक साथ पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, रोज रात के 8 बजे आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइव क्लास लाया जाता है। तो यहाँ से हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोलता है कि दिए की बत्ती में, ठीक है, तेल किस प्रकार चढ़ता है। वो जो हम लोग घर में दिया जलाते हैं उसमें तेल किस प्रकार चढ़ता है यानी कि ऊपर आता है। तो यहाँ से देखो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है मेरे भाई, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिकत्व हो जाएगा। ठीक है, ये कोशिका है, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कोशिकत्व हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न में आते हैं और ये देखो हमको क्या बोलता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। पहला दे रखा है ओम गुने मीटर, दूसरा दे रखा है ओम गुने मीटर स्क्वायर, तीसरा दे रखा है ओम बटे का मीटर, चौथा दे रखा है सिर्फ ओम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ओम गुने का मीटर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है, जो कि एक शानदार क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है ट्रांसफार्मर, दूसरा दे रखा है विद्युत मोटर, तीसरा दे रखा है विद्युत जनरेटर, चौथा दे रखा है विद्युत हीटर दे रखा है। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विद्युत जनरेटर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब देखो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो 20 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि जब धातु गर्म होती है तो धातु का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, वही रहता है, घटता है, कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, घटता है। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन सी दिया था वो बिल्कुल
सही जवाब दिए हैं। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 21 नंबर हमको क्या बोलता है, ऑक्सीजन बनाने के लिए किन किन रसायन का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है सोडियम क्लोराइड, दूसरा दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा दे रखा है पोटेशियम क्लोराइड, चौथा दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है, एक जबरदस्त क्वेश्चन है। जल की मोलरता है, पहला ऑप्शन दे रखा है 48.2 एम, दूसरा दे रखा है 52.5 एम, तीसरा दे रखा है 55.5 एम, चौथा दे रखा है 62.5 एम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 55.5 एम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हीरा विद्युत का है। पहला ऑप्शन दे रखा है कुचालक, दूसरा दे रखा है सुचालक, तीसरा दे रखा है उभयधर्मी, चौथा दे रखा है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ठीक है, कुचालक हो जाएगा। हीरा जो है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो अगला देखो हमारा क्वेश्चन अब 24 नंबर हमको क्या बोलता है, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। पहला दे रखा है इथेन, दूसरा मेथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा एसिटिलीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मेथेन जो है वो बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है। पहला दे रखा है O2, दूसरा दे रखा है N2, तीसरा दे रखा है CO2, चौथा दे रखा है CO। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने में बिल्कुल प्रयुक्त गैस है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है O2, दूसरा दे रखा है N2, तीसरा दे रखा है CO2, चौथा दे रखा है H2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, CO2 जो है वो बिल्कुल राइट जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, लगातार तरीके से शानदार तरीके से सारे क्वेश्चंस को करते चलेंगे भाई। जुड़े हैं तो सारे क्वेश्चंस का आंसर देते रहना है। रात के रात 8 बजे ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को करना है इस चैनल पे आके। अब देखो अगला क्वेश्चन, सीसा संचायक बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है HCl, HNO3, H2SO4, HCl और H2SO4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है, 28 नंबर, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है। नीला कांच बनाने के लिए ठीक है कौन सा पदार्थ का प्रयुक्त करते हैं हम लोग, कौन सा पदार्थ का प्रयुक्त करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है सेलेनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है मेरे भाई, क्योंकि 50 क्वेश्चन लिए हैं तो ज़बरदस्त तरीके से शानदार तरीके से करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपने ट्रेड की तैयारी करते रहें, जब भी एग्जाम होगा ज़बरदस्त तरीके से हम लोग उसका आंसर करेंगे। मौलिक अधिकार कितने हैं, 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है 7, दूसरा दे रखा है 6, तीसरा दे रखा है 5, चौथा दे रखा है 8। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन अब हमको क्या कहता है, टिहरी बांध किस नदी पर है। पहला ऑप्शन दे रखा है भागीरथी, दूसरा यमुना, तीसरा महानदी, चौथा सतलुज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भागीरथी जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढाका किस देश की राजधानी है। ठीक है, ढाका किस देश की राजधानी है। पहला ऑप्शन दे रखा है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने बांग्लादेश दिया है वो ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहला दे रखा है सिंध, दूसरा गोदावरी, तीसरा गंगा, चौथा कृष्णा नदी। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, गंगा जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन अब हमको क्या बोलता है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, सी राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्या बोल रहा है, भारत का दूसरा परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? पहला ऑप्शन दे रखा है मई 1995, दूसरा दे रखा है मई 1996, तीसरा दे रखा है मई 1997, चौथा दे रखा है मई 1998। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन डी दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ठीक है, देखना इससे एक और क्वेश्चन रिलेटेड बहुत जल्द आने वाला है, तो उसका इंतजार आप लोग जरूर करें। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है? पहला दे रखा है ताप, दूसरा दे रखा है शक्ति, तीसरा वोल्ट, चौथा बल। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ताप दिया है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज जन्माष्टमी है भाई, ज़बरदस्त तरीके से हैप्पी जन्माष्टमी। मेला तो अभी लग नहीं रहा है, तो क्या करिएगा, घर पे रहिए और अपने ट्रेड की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि भारत में, ठीक है, भारत ने दूसरा परमाणु प्रशिक्षण कहाँ पर किया था? ठीक है, वही क्वेश्चन अब फिर से आ गया है। ये देखो ये दूसरा क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन से मैंने बोला था कि दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से देखो ये क्या बोल रहा है कि परमाणु जो दूसरा परमाणु प्रशिक्षण था वो कहाँ पर किया था? तो पहला ऑप्शन दे रखा है पोखरन राजस्थान, दूसरा चांदीपुर उड़ीसा, तीसरा दे रखा है श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, कारगिल जो कि कश्मीर में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पोखरन में दूसरा परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। और कारगिल जो है, कारगिल की लड़ाई कब लड़ी गई थी मेरे भाई? जो कि अभी फिलहाल वो फिल्म भी आई है उन पे, विक्रम बत्रा की जो कहानी है। तो कारगिल का युद्ध जो है वो आप लोगों को लाइव सेक्शन में फटाफट से इसका आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि अभी फिल्म भी आ रखा है तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए उसका आंसर। और आर्मी की तैयारी करते हो तो युद्ध सारे याद करके रखना। ठीक है, ताप का सर्वाधिक सुचालक है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है सोना, दूसरा दे रखा है चांदी, तीसरा दे रखा है तांबा, चौथा दे रखा है लोहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चांदी जो है वो ताप का सर्वाधिक सुचालक होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर हमको क्या बोलता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला देखो ऑप्शन दे रखा है दूरबीन, दूसरा टेलीविजन, तीसरा सूक्ष्मदर्शी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हमेशा दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, और सबसे छोटी वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और इंटरटेनमेंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो भैया टेलीविज़न या फिर मोबाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि सुपरसोनिक यानों की गति ध्वनि से होती है। क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है और कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होती है? अधिक होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो कि एक शानदार क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन, दूसरा दे रखा है हीलियम, तीसरा दे रखा है सिलिकॉन, चौथा दे रखा है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन 41 नंबर जो कि एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? पहला ऑप्शन दे रखा है कपिल देव, दूसरा दे रखा है शोएब अख्तर, तीसरा दे रखा है इरफान पठान, चौथा दे रखा है मुरलीधरन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इरफान पठान जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिया था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, और इरफान पठान ने वो हैट्रिक विकेट पाकिस्तान के खिलाफ लिया था। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है बुध, दूसरा दे रखा है मंगल, तीसरा दे रखा है शनि, चौथा दे रखा है बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे मेरे भाई? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बुध जो है वो सबसे अधिक ताप वाला ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोलता है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है रोम, दूसरा दे रखा है न्यूयॉर्क, तीसरा दे रखा है वियना, चौथा दे रखा है जेनेवा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जेनेवा जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विश्व कप 2011 की विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान कौन थे? ठीक है, तो यहाँ से देखो पहला ऑप्शन दे रखा है युवराज सिंह, दूसरा दे रखा है वीरेंद्र सहवाग, तीसरा दे रखा है गौतम गंभीर, चौथा दे रखा है सचिन तेंदुलकर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और कप्तान तो आप लोगों को याद ही होगा,
MS, ठीक है, MSD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है 45 में, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन दे रखा है 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 और 16 अगस्त 1942। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है पाउंड, दूसरा दे रखा है दिनार, तीसरा दे रखा है वाहत, चौथा दे रखा है रुपया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या दोगे मेरे भाई? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाहत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो यहाँ से क्या बोलता है कि अभ्रक उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? पहला ऑप्शन दे रखा है कनाडा, दूसरा दे रखा है भारत, तीसरा दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा दे रखा है इटली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या देना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भारत जो है वो अभ्रक में सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली थी? पहला ऑप्शन दे रखा है 1853, दूसरा दे रखा है 1850, तीसरा दे रखा है 1901, चौथा दे रखा है 1847। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दोगे। ठीक है, 1853। और भारत में सर्वप्रथम रेल किसके शासनकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम रेल चली थी। अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? पहला दे रखा है जापान, दूसरा दे रखा है फिनलैंड, तीसरा दे रखा है श्रीलंका, चौथा दे रखा है नॉर्वे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, हमारा आखिरी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, गाइड किताब के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन दे रखा है BS नायपॉल, दूसरा दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा दे रखा है RK नारायण, चौथा दे रखा है चार्ल्स डिकेंस। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया RK नारायण वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो अब आप लोगों का 50 में से कितना सही हुआ है वो लाइव सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और मैथ क्लास जो कि अब रेगुलर फिर से चलने वाली है, तो आप लोगों को क्या करना है, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है। मैथ का क्लास प्रॉपरली देखने के लिए सुबह के 8 बजे आप लोगों को जुड़ जाना है। ठीक है, कल से सुबह 8 बजे से आप लोगों को मैथ क्लास लगातार प्रोवाइड कर रही जाएगी। जो भी 2 बच्चे 3 बच्चे रहेंगे उन लोगों को लाइव मैथ का क्लास करवाया जाएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल फिर रात के 8 बजे एक और 50 क्वेश्चन के ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक मज़े कीजिए और अपने ट्रेड की तैयारी कीजिए।